हमारे पास पेशेंट्स की एक और किस्म भी आती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमर की सर्जरी कराई लेकिन उसके बावजूद उनकी दर्द या तो ठीक ही हुई या पहले से भी बढ़ गई। फिर जैसे आपको कहा कि सोजिश हो सकती है, किसी का वेट बढ़ जाए, किसी की ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, बहुत सारी वजूहत हैं जो सर्जरी के बाद भी दर्द का बायस बन सकती है। आज हम देखेंगे कि ये दर्द होती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी अलामात क्या हो सकती है, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और ऑपरेशन के बाद आप इस दर्द से कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल लाहौर और ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और IMC हॉस्पिटल DHA फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मेरा काम पेन मैनेजमेंट है। पेन मैनेजमेंट में हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं और ख़ास तौर पे कमर के दर्द के लोग तो बेताश आते हैं। हम ओजोन क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं उसमें विदाउट सर्जरी है, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सुन किए 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें आपकी डिस्क और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे कमर के दर्द है उसको हम ट्रीट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास पेशेंट्स की एक और किस्म भी आती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमर की सर्जरी कराई लेकिन उसके बावजूद उनकी दर्द या तो ठीक नहीं हुई या पहले से भी बढ़ गई। अब उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हम सर्जरी भी करा चुके हैं, इसके आगे अब क्या करें। वो लोग जिन्होंने सर्जरी की होती है और जिस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई होती है वो भी एक लिमिट तक उनकी मदद कर सकते हैं और उसके बाद शायद उनके बस में भी ये बात नहीं रहती, या पेशेंट ये चाहता है कि मैं सेकंड ओपिनियन भी लूँ कि मुझे अगर दर्द हो रही है ऑपरेशन के बाद तो मुझे क्या करना चाहिए। उस सिलसिले में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी मदद भी की जाए और उनकी पेन को भी रिलीव किया जाए। आज हम देखेंगे कि ये दर्द होती क्यों है, इसकी वजह क्या होती है, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और ऑपरेशन के बाद आप इस दर्द से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जब आपको मुसलसल दर्द रहनी शुरू हो जाए और ख़ास तौर पर खड़े होने में, चलने में, काम करने में मुश्किलात का सामना हो, दर्द दोनों टांगों में ट्रेवल करे, खड़े होने में प्रॉब्लम इस तरह से हो कि या दर्द शदीद हो या कमज़ोरी होनी शुरू हो जाए या नमनेस होनी शुरू हो जाए, टिंगलिंग, या आपको ये महसूस हो कि टांग के अंदर सुइयाँ चुभनी शुरू हो गई हैं और आप नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पा रहे। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन हो जाती है, बाज़ औक़ात बुखार होना शुरू हो जाता है, मसल स्टिफ़ हो जाते हैं, पट्ठे अकड़ जाते हैं। गर्ज़ ये कि अब जिस काम के लिए आपने सर्जरी कराई होती है वो काम नहीं हो पाता और बंदा नॉर्मल नहीं रहता। अब इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात, बाज़ औक़ात सर्जरी के दौरान कुछ चीज़ें फाइब्रोस हो जाती हैं, यानी वो चीज़ें जहाँ पे सर्जरी की होती है उसका स्कार जो होता है वो बाज़ औक़ात तंग करता है। बाज़ औक़ात सर्जरी के लेवल डिपेंड करता है कि कौन से लेवल की सर्जरी की गई है और कौन से लेवल रह गया है। और बाज़ औक़ात 2 लेवल की चूँकि पेन हो रही होती है वो पेन रेफर्ड पेन भी हो सकती है, किसी और जगह से भी आ सकती है। फिर इन्फेक्शन हो सकती है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, या सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकती है। फिर सर्जरी के दौरान बहुत सारा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, बहुत सारे नट लगते हैं, बहुत सारे बोल्ट लगते हैं, बहुत सारी मेटल की चीज़ें लगती हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से ना फिट हुई हो, वो अपनी जगह से लूज़ हो जाए, वो भी पेन कर सकती हैं। बाज़ औक़ात बंदा अपनी किसी गलती की वजह से, झटका लगने की वजह से, गिरने की वजह से उन तमाम की एंगुलेशन या उन तमाम नट बोल्ट्स को ठीक तरीके से उसकी एहतियात नहीं कर पाता, उससे भी दर्द शुरू हो जाती है। फिर जैसे आपको कहा कि सोजिश हो सकती है, किसी का वेट बढ़ जाए, किसी की ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, बहुत सारी वजूहत हैं जो सर्जरी के बाद भी दर्द का बायस बन सकती है। अगला सवाल ये कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट का मुआयना करेंगे, ये चेक करेंगे जहाँ पे उसकी सर्जरी हुई थी वहाँ पे कोई पस की कलेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे हाथ लगाने से दर्द ज़्यादा तो नहीं है, रंग लाल तो नहीं है, या इसके अलावा कोई और उसके दर्द कहीं और से तो नहीं आ रही। फिर हम उस जगह का एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे में हमें जो सारा कुछ हार्डवेयर या वो जो नट बोल्ट और जो बाकी चीज़ें प्लेटें लगी हुई हैं वो दिख जाएंगी कि वो अपनी जगह पे हैं या नहीं है। इसके बाद उनका CT स्कैन किया जा सकता है
और अगर आप अपने डॉक्टर से ये पूछ लें कि जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी वो MRI कंपेटेबल हैं, तो हम उनका MRI भी कर सकते हैं, ये डायग्नोज करने के लिए कि दर्द की वजह क्या हो सकती है। फिर हम कुछ ब्लड के टेस्ट कराते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि इनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए कि इनकी इन्फेक्शन कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ब्लड पे दिख सकती हैं, हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं, चाहे वो CRP लेवल हो, चाहे वो CBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो या WBCs हो। इस किस्म के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि इन्फेक्शन तो नहीं है, और ख़ास तौर पर याद रखिए अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो भी ये कॉम्प्लिकेशन का बायस बन सकता है। फिर पेशेंट हमारे पास क्यों आया? पेशेंट आया हमारे पास दर्द के लिए। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम आम तौर पे ऐसे पेशेंट्स का कमर का अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखने के लिए कि अगर कोई पस की कलेक्शन है, कोई खून जमा हुआ है, या कोई और वजह है, या कोई पट्ठा खिंचा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज कर सकते हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया, अगर इसका MRI हो गया, इसका एक्सरे हो गया, इसका CT स्कैन हो गया, हमें ये मालूम पड़ गया कि दर्द की वजह क्या हो सकती है। बाज़ औक़ात डिस्क रह जाती है, बाज़ औक़ात दूसरी डिस्क पेन कर सकती है, तो हम ओज़ोन क्लिनिक में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जो 5 से 7 मिनट का ट्रीटमेंट है, आधे घंटे का रेस्ट है, फिर आप घर जा सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि हम डिस्क के अंदर या उस जगह जहाँ पे इन्फेक्शन है, हम छोटी नीडल से, जो इंसुलिन वाली नीडल होती है, उसके ऊपर हम ओज़ोन लगाते हैं जो ऑक्सीजन से बनती है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है ऑक्सीजन का। इससे बेहतरीन एंटीसेप्टिक आज तक नहीं बना है। अगर पस की मिकदार ज़्यादा है तो उसको हम ड्रेन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, और अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नर्व ब्लॉक्स होते हैं जो हम लगाते हैं, जो ख़ास तौर के ऊपर अंडर फ्लोरोस्कोप एक कैमरे के ज़रिए देख के लगाए जाते हैं, ताकि पेन की शिद्दत में कमी लाई जा सके, पेन की साइकिल को तोड़ा जा सके। अगर बाज़ औक़ात पेन का साइकिल ही तोड़ दिया जाए तो दर्द की शिद्दत में कमी लाई जाए तो दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ ताकत की दवाइयाँ, कुछ दर्द ख़त्म करने वाली दवाइयाँ और कुछ एहतियातें आपको बता दी जाती हैं ताकि आपके दर्द को कंट्रोल किया जा सके। एक बात याद रखिएगा कि एक ऑपरेशन का इलाज दूसरा ऑपरेशन, और दूसरे ऑपरेशन का इलाज तीसरा ऑपरेशन आमतौर पे नहीं होता। हम पूरी कोशिश करते हैं इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी दर्द की अगर वजह डायग्नोस हो जाए तो उनकी दर्द भी ट्रीट की जा सकती है। तो अगर आपको दर्द हो रही है सर्जरी कराने के बाद भी, और अपने कंसल्टेंट साहब एक दफ़ा मिल चुके हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और अगर आपको दर्द ठीक नहीं हो रही तो आप ओज़ोन क्लिनिक से रब्ता कर सकते हैं। हम आपका मुआयना करके, आपको एग्जामिन करके पूरी कोशिश करेंगे आपको उस दर्द से निजात दिलाई जा सके, क्योंकि कमर की दर्द ना सिर्फ आपको डिप्रेशन देगी बल्कि आपको रोज़मर्रा के कामकाज करने में भी मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। तो एक बात याद रखिए, ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं। शिफा तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करेंगे कि आपको इस दर्द से निजात दिलाई जा सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।